इन युवकों की मंशा गलत नहीं थी। आजाद को जानते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं, विचारों से परिचित हैं। विचारों से परिचित है। वो अम्बेडकरवादी विचार है, वो अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की है। जब ये उग्रवादी थे, हाँ। बीजेपी एमपी ने को जानता होगा, बिना जानते को एमपी पास देवे को नहीं, उन्हें इन आदमी में पास क्यों दे दिया? पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों से बात करेंगे, पूरे हरियाणा के सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे और राकेश टिकैत जियों से भी बात करेंगे, दूसरे बड़े आगू नेता उनसे भी बातचीत करेंगे और सारी बातों से अवगत करवाएंगे और कोई न कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी है भाई, नीलम आज़ाद को लेकर के जो उसके भाई ने जो बयान दिया था। अभी इस वक्त हमारी टीम उचाना में मौजूद है और नीलम आज़ाद को लेकर के लगातार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है लगातार, क्योंकि कल से ही जो खबर वायरल होने लग रही है कि संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, उसको लेकर के उसके भाई ने भी कहा है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए इस प्रकार से अपने प्रोटेस्ट किया है इस प्रकार से। तो आज़ाद पालवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उचाना में एक पंचायत हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया है? 3 जो मांगे हैं वो तीन मांगे कही गई है यहाँ पंचायत में, क्या फैसला लिया गया है और क्या कहा गया है? तो हमने आज की इस पंचायत के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित किए। 3 प्रस्ताव? हाँ। क्या क्या है? हमारा पहला प्रस्ताव है कि बेटी नीलम ने जो किसान मजदूर की आवाज़ उठाने का काम किया है, जो बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की आवाज़ उठाने का काम किया है, जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, तो इसकी हम उसकी आवाज़ का समर्थन करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि बेटी नीलम को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो उन बच्चों की मंशा गलत नहीं थी, उनका मोटिव गलत नहीं था, उनका मोटिव सरकार को जगाने का था। इसलिए जो यूपीए एक्ट लगाया गया है वो बड़ा संगीन मामला है, संगीन एक्ट है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करें। और एक हमने मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी अपील की है पंचायत के माध्यम से कि मीडिया इसको दूसरे एंगल से मत दिखाने का काम करे, बल्कि सरकार से सवाल जवाब करे, सरकार से सवाल पूछे कि इस प्रकार की नौबत क्यों आई। जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं झूठ बोलता है कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा प्रति वर्ष, और वो अपने वादा खिलाफी करता है युवाओं से, युवा हताश और निराश है। किसान मजदूर आंदोलनरत है, किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, जो काले कानून आए थे वो वापस ले लिए, लेकिन झूठ बोल के न वादा खिलाफी करके सरकार ने उस आंदोलन को स्थगित करवा दिया। एमएसपी की अधूरी लड़ाई है। इसलिए जो मांग आज निरंतर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो सरकार ने किसान मजदूर की भी आवाज़ को सुनना चाहिए। यही तो आवाज़ उसने उठाई है, इसलिए हम उसको कोई गलत नहीं मानते। मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होने लग रही है, कहा जा रहा है कि संसद के ऊपर इस प्रकार से ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, यही तो बात हम कहना चाहते कि उनका मकसद गलत नहीं था जी, उनका मकसद सरकार को जगाने का था। हाँ। और जिसे ये बार बार सवाल कर रहे हैं, भैया तरीका गलत था वहाँ जाने का? बिल्कुल तरीका तो गलत था जी, लेकिन सरकार को जगाने का काम था। फिर सरकार गलती बार बार क्यों कर रही है? सरकार ने यूएपीए एक्ट लगाने की क्या जरूरत थी? यूएपीए एक्ट किस पर लगता है? आतंकवादी पे लगता है। जिसकी मंशा गलत हो उस पर लगता है। इनकी ना मंशा गलत थी ना ये कोई आतंकवादी। और जो जिसने पास जारी किए, क्या उस पर भी, उस सांसद पर भी यूपीए एक्ट लगेगा? ये भी तो एक प्रश्न है। इसलिए हम मीडिया से अपील की है कि इसको तोड़ मरोड़ के मत दिखाए। इन युवकों की मंशा गलत नहीं थी। आज़ाद को जानते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं, विचारों से परिचित हैं। विचारों से परिचित है। वो अम्बेडकरवादी विचार है, वो अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की है। जी जी, आज़ाद विचारों की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, एमफिल की कर रखी है उसने, पीएचडी कर रखी है, तो बेरोजगारी से त्रस्त है। वो पहले भी हमारे धरने को भी कई बार समर्थन करने आई है। जब हमने खटखट रोल पे नेतृत्व किया तो खटखट रोल पे भी आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान समर्थन करने आती थी। जो हमारी महिला खिलाड़ी बेटियों का आंदोलन चला जंतर मंतर पर, वहाँ पे समर्थन करने आई है। इसलिए हम उसको, हमारे इलाके की बेटी है, वो बीसी समाज से संबंध रखती है, कुमार जाति से संबंध रखती है, हमारे इलाके की बेटी है। तो आप नीलम आज़ाद का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन, उसकी आवाज़ का समर्थन करते हैं। जो उसने आवाज़ उठाई है उसकी आवाज़ का समर्थन करते हैं। कोई गलत आवाज़ नहीं। हम भी तो धरने के माध्यम से आवाज़ उठा रहे 4 साल से। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे किसान मजदूर की आवाज़ को सुना जाए, युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध किया जाए,
और जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करें। किसान नेता, बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस एक्टिविटी से हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। देखो, हो सकता है कि राकेश टिकैत जी उसको नहीं जानते हो, लेकिन हमने आज फैसला लिया है इस पंचायत के माध्यम से कि आज हमने ये जींद जिले के खाप पंचायतों को, किसान संगठनों को और सामाजिक संगठनों को जोड़ा था, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। अगर सरकार ने हमारी बातों पर संज्ञान नहीं लिया तो हम निकट भविष्य में जल्दी ही पूरे हरियाणा स्कीम से बात करेंगे, पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों से बात करेंगे, पूरे हरियाणा के सामाजिक संगठनों से बातचीत करेंगे और राकेश टिकैत जियों से भी बात करेंगे, दूसरे बड़े आगू नेता उनसे भी बातचीत करेंगे और सारी बातों से अवगत करवाएंगे और कोई न कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, यदि 3 प्रस्ताव आपने रखे हैं, किस यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो आगामी कोई रणनीति तैयार की जाएगी? यही तो रणनीति है कि अगर नई सरकार ने यूपीए एक्ट नहीं हटाया, इस बेटी को रिहा नहीं किया, तो हम निकट भविष्य में पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों की भी, संयुक्त किसान मोर्चा की भी और सामाजिक संगठनों से भी बातचीत करके ने आगामी कोई निर्णय लेने का काम। तो भाई अभी माजरा खाप के जो प्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, क्या आज हो जाए एक बार 2 मिनट खड़े हुए हैं, एक बार क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? पूरा प्रकरण आपके सामने है, आतंकवादी हमला, संसद की सुरक्षा में चूक, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ जी, हमला किस पे कराया, किसने कराया, वो तो मीडिया दिखाना चाहिए कि उन्हें सुरक्षा में सेंध लगी है ना। शेर फेरा कमजोरी किसकी है? किसान दिल्ली जाओ थे जी, पंजाब से, और उनका आह्वान था हम लोकसभा के अंदर जाएंगे। जी जी, आगे सुरक्षा एजेंसियां थी, उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वाह किया और उनको वहीं रोक दिया, वो वहीं रुक गए। यदि सुरक्षा एजेंसियां कहीं नहीं होते, किसान भी भीतर चले जाते हैं उस हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहता इस उदाहरण के माध्यम से कि सुरक्षा एजेंसी इतनी है, इतना एक नया भवन बनाया, 1200 करोड़ रुपये लग गए, इसलिए बनाया कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से परिपक्व ही हूँ, और वो परिपक्व होना, क्योंकि 13 साल पहले मैं ऐसा अटैक हो गया था। तो फिर एक तो यूँ फेल हो गया मोदी जी का जुमला कि 1200 करोड़ रुपये बेकार लाए, यूँ भी सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। नंबर 2, सुरक्षा एजेंसियाँ क्यों नहीं परख सकी, उसकी CID CBI वो क्यों नहीं समझ सकी इनका भाव क्या है, और उनको वहीं रोकते हैं, वहीं गिरफ्तार करते यदि वो गलत थे तो। नंबर 2, फिर 2 बच्चे अंदर भी बता रहे हैं, जा रहे हैं, मैं अंदर तो मैं ही समझता बिना पास के तो नहीं जा सकता एंट्री। बीजेपी का जो सांसद है उसके पास के जरिए वो वहाँ पर अंदर, जब ये उग्रवादी थे, बीजेपी MP ने को जानता होगा, बिना जानते कोई MP पास देवे को नहीं, उन्हें आदमी में पास क्यों दे दिया? ये गलत थे, गलत व्यक्तियों को पास क्यों दे दिया? और गलत व्यक्ति सुरक्षा एजेंसी सारी जांच पड़ताल करते हैं, वो गेट तक पहुंच कैसे गए? एक तो सवाल ही मेरा ये होता है। नंबर 2, या लड़की गेट तो बाहर है, अंदर नहीं है, और भारत माता की जय, भारत माता की जय नारा लगा रही है, और यह किसाना की, मजदूरों की, कर्मचारी की, शोषित वर्ग की और बेरोजगारों की, युवा की यह बात भी करी है। ठीक, तो मैं इसको गलत नहीं ठहरा सकता। हाँ, इस पर बहस हो सकती है कि तरीका गलत था, ये तरीका ठीक है, अब अपना मंतव्य है। तो अब तरीका गलत मानते हैं, सही मानते हैं? मैं इस तरीके को गलत नहीं मानता जी। किसान ना गा के सुरक्षा एजेंसी ना होती वहाँ भी भीतर चले जाते। सुरक्षा एजेंसी ने रोकना चाहिए था, अगली तो भीतर जाने खातिर गई होगी और वह फिर भी नहीं गई, 2 चले गए। तो इन अपनी एक भावना गलत नहीं है, बिल्कुल तरीका आप समझो गलत हो है, कोई समझे गलत हो सकता, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं मान सकते। खाप पंचायतों ने आज इकट्ठा हुए क्या फैसला लिया? खाप पंचायतों ने ये इकट्ठा होकर लिया क्योंकि अंदर की जिंदगी है और प्राय किसान आंदोलन में भी इसकी बराबर की भागीदारी रही है। और महिला जो वो थी दिल्ली में जंतर मंत्र, वहाँ भी इसकी भागीदारी रही है, पढ़ी लिखी है, गरीब परिवार से है। ठीक है, तो इसकी यहाँ की जो खाप पंचायत ने इसकी जांच पड़ताल करी है कि मैं तो निजी तौर पर नहीं जानता, यहाँ की जो जांच पड़ताल करी इनने कहा कि ये बिल्कुल सही है, इसकी भावना गलत नहीं। हाँ, तरीका आप गलत समझो या कोई ठीक समझे, उस पर विवाद हो सकता है। चलो ठीक है।
चलो भाई, फिलहाल माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद थे और आज़ाद पालुआ जो किसान नेता है ये भी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि सरकार से मांग है, 3 प्रस्ताव यहाँ पंचायत में रखे गए हैं, 3 निवेदन रखे गए हैं कि सरकार इन मांगों को लेकर के कोई फैसला करे, जो नीलम है उसको रिहा किया जाए। इस प्रकार की जो मांगे हैं उनके ऊपर जो धाराएँ लगाई गई है वो धाराएँ नहीं लगाई जाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जबरदस्त। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।